आप में से बहुत से लोगों ने इस गाने को कहीं ना कहीं सुना होगा। आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो तो मतलब इस गाने को सुना होगा, कॉमन चीज़ है ये गाना। तो मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बन रही है। तो इस गाने को गाने वाले का नाम है शुभ सिंह, जिसका पूरा नाम है शुभनीत सिंह। ये पंजाब में पैदा हुआ था, जिसके ऊपर आज देशद्रोही का आरोप है, जिसको खालिस्तान के नाम से बुला रहे हैं इंडिया वाले। और इतनी हेटन है इसके लिए इंडिया में जितनी किसी भी सिंगर के लिए नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इसके बारे में जो भी बातें बोली जा रही है वो सारी झूठ है, फेक है, या फिर इसको नीचे गिराने की साजिश रची जा रही है, तो आप में से कोई भी लोग मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो चलिए इसी का राज खोलते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। शुभ, जिसका जन्म पंजाब में हुआ था, और पंजाब में जन्म हुआ तो मतलब वो इंडिया का ही हुआ ना। तो थोड़े दिन पहले शुभ का एक शो था लंदन में, जिसके ऊपर शुभ के हाथ में एक हुडी देखी गई, जिसके ऊपर एक पंजाब का मैप था, और उस पंजाब के मैप में एक पेंटिंग थी जो कि इंदिरा गांधी के असिस्नेशन की थी। असिस्नेशन का मतलब आप नहीं समझते तो मैं बता दूंगा। असिस्नेशन का मतलब है उसके ऊपर जब शूट हुआ था तो उसकी तस्वीर मंडी हुई थी, उसकी पेंटिंग थी। जब शुभ के हाथ में वो हुडी देखी गई तो तुरंत हैटर्स ने पकड़ लिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। तो मतलब वो इतने ट्रेंड में चला कि कई लोगों ने शुभ को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और कई न्यूज़ आर्टिकल छप गए उसके ऊपर। और ज़्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि एक बार फिर से शुभ ने एंटी इंडिया का काम कर दिया। तो मतलब एंटी इंडिया का मतलब कि देशद्रोही का काम कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि वो सारी बातें गलत है, जो सच्चाई है वो तो आपने कभी देखी नहीं। जब शुभ को पता चला कि उसकी लंदन शो की एक वीडियो वायरल हो रही है और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है उस वीडियो के कारण, तब शुभ ने दूसरे या तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें उसने कहा कि मैं जब लंदन में परफॉर्म कर रहा था तब बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सी चीज़ें फेंकी। किसी ने गोल्ड चेन फेंका, तो किसी ने मोबाइल फेंके, और किसी ने पता नहीं क्या क्या फेंका, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर एक हुडी फेंकी जो कि एक नीचे गिर गई थी। उस हुडी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता उस हुडी के बारे में, क्योंकि मैं एक परफॉर्म में ध्यान दे रहा था, जिसके कारण मैंने उस हुडी को ध्यान से नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं जिससे वो मेरे अगेंस्ट में हो, जिससे मैं बदनाम हो सकूं और मेरी रेपुटेशन गिर जाए। इस बयान को सुनने के बाद में आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई लोग बचने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है, क्या क्या बयान देते रहता है, लेकिन ये हकीकत थोड़ी है। हकीकत तो वो है ना जो सब बता रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये बंदा सही है कि गलत है, तब मुझे उस शो की एक वीडियो मिली जिसमें ये हकीकत में उस हुडी को उठा रहा है नीचे से। चलिए वो वीडियो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को अब भी लग रहा है कि ये बंदा गलत है, इसने उस शो में हुडी पहन रखी थी, इसने ज़मीन से नहीं उठाई थी, तो मैं आप लोगों को इसके बयान में कुछ नहीं दिखाने वाला। लेकिन सच्चाई तो यह है, उसने हुडी पहन नहीं रखी थी, किसी ने हुडी भगाई थी जिससे उसे ज़मीन से उठाया था। लेकिन कुछ लोगों का तो काम ही यही है, किसी को ट्रोल करवाना, किसी के ऊपर मुद्दे उठवाना। उनसे कुछ होता तो नहीं है, बस किसी ना किसी की कामयाबी को देखकर चलते रहते हैं, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस शो में उसने उस हुडी को उठाया था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान से भी देखा था, उसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। अब वो उसको बताना नहीं चाह रहा, वो बात अलग है। क्योंकि एक महीने पहले इसने एक स्टोरी अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें इसने एक इंडिया का मैप अपलोड किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर हटा हुआ था और पंजाब का एरिया डार्क था, मतलब वो पूरा अंधेरा था पंजाब के एरिया में। तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे, इसे खालिस्तान का बताया गया कि मतलब ये तो खालिस्तान है, ये देशद्रोही, ऐसे वैसे। तो शायद उन्हीं मामलों की सच्चाई दिखाने के लिए इसने उस शो को बीच में नहीं रोका, ताकि ये बाद में अपनी स्टोरी अपलोड कर सके और लोगों को जो हुडी फेंका है उसके बारे में पता करने के लिए बोले। लेकिन उस टाइम पे उसने जो स्टोरी अपलोड की थी, पंजाब को अंधेरा किया था, उस टाइम पे पंजाब में एक मामला चल रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, जिसके कारण पंजाब में 2 महीने के लिए लेट ऑफ था, नेट बंद था, जिसके कारण उसने पंजाब को डार्क दिखाया था। लेकिन कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और लोगों ने इसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और वापस इसको गलत समझा जा रहा है और इसको ट्रोल करना स्टार्ट किया जा रहा है। तो बात समझो, तो किसी भी ऐरे गहरे यूट्यूबर्स की बातों में आकर उसको ट्रोल मत करो, उसकी गलत मीम्स मत बनाओ, उसके गलत मीम्स मत निकालो, क्योंकि वो तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमें समझते हैं नहीं, उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई उसके ऊपर क्या गुजर रही है, उसका मीन्स क्या है, उसकी बातों का मीन्स क्या है, वो तो समझो। उसको बिना समझे बिना ही आप उसको गलत समझा रहे हो, गलत समझ रहे हो, वो गलत है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मोहम्मद शमी के ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, उसको भी देशद्रोही का आरोप मिला था, लेकिन वो बातों से लड़ा, उस हालात से लड़ा, और आज वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है और अपनी परफॉर्मेंस निभा रहा है। तो किसी को भी गलत मत समझो, मेरे आइडिया के हिसाब से तो ये गलत चीज़ें हैं। जब उसके ऊपर सारे सबूत हो, सारे गवाह हो,
तो फिर अच्छे से उसको ट्रोल करो, सोशल मीडिया पे ट्रोल करो, हर जगह ट्रोल करो उसको, और साथ में उसको जेल में वो डालो, इंडिया पर आने पे बैन लगाओ उसको, उसके शो खत्म करो, उसको करियर ही खत्म कर दो। जब इंडिया में रहने के बाद में वो इंडिया से गद्दारी कर रहा है, इंडिया के बारे में गलत बोल रहा है, तो वो डिजर्व करता है ऐसी चीज़ें। लेकिन जब तक कुछ प्रूफ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा, तो उससे पहले हमें कोई हक नहीं है उसके बारे में गलत बोलना, उसकी हंसी मजाक उड़ाना, उसे ट्रोल करना। तो दूसरों के बहकाव में आना बंद करो, और जो सही है वो सही सोचो, उसकी भी सुनो और हमारी भी राय सुनो, हम क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहा है, तो दोनों तरफ से सुनने से ही बात बनती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बाय।